पदार्थ एवं पदार्थ के समूह का पार्ट 1 हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग पदार्थ एवं पदार्थ के समूह पार्ट 2 पढ़ते हैं। हम लोगों ने अपने आसपास अनेक वस्तुएं देखी होंगी जिनका जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कुर्सी, खुरपी, हवा, पेड़, पौधे आदि। तो ये वस्तुएं सब किसी न किसी रूप में बनी होती हैं। तो प्रत्येक पदार्थ जो होता है वह स्थान घेरता है तथा उसमें भार होता है। और यदि हम लोहे की चीज़ों को देखते हैं तो खुरपी लोहे की बनी होती है, बाल्टी प्लास्टिक की बनी होती है, थाली स्टील की बनी होती है। तो वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तथा ऐसा भी होता है एक ही वस्तु कई पदार्थों से बनी होती है। तो जिस कार्य के लिए हमें वस्तु बनानी होती है हम उसी के अनुसार पदार्थ को भी चुनते हैं। इसमें लोहे से बने वाली चीज़ें आप बताइए, लकड़ी से बनी वस्तुएं बताइए, कांच से, मिट्टी से। ये तालिका आपके यहाँ बुक्स में दी गई है। अब हम पढ़ते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। हमें वर्गीकरण की क्यों आवश्यकता पड़ती है? हम आसपास अपनी जो बहुत सी वस्तुएं देते हैं उनको हम कैसे छांटकर अलग करते हैं। जैसे घर में सब्जी लाते हैं, कई तरह की सब्जियां लाते हैं, तो क्या करते हैं, परवल अलग करते हैं, बैंगन अलग करते हैं, आलू अलग लिखते हैं। इस तरह क्या होता है, हम इनको अलग अलग समूहों में रख लेते हैं। तो वस्तुओं को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। और पदार्थ की बाह्य संरचना के आधार पर भौतिक वर्गीकरण और आंतरिक संरचना के आधार पर रासायनिक वर्गीकरण होता है। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस में विभाजित किया जाता है और रासायनिक वर्गीकरण के अंतर्गत तत्व, यौगिक और मिश्रण में विभाजित करते हैं। विभिन्न लक्षणों के आधार पर वर्गीकरण, जैसे पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर 3 भौतिक अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। नारियल का तेल देखा है तो क्या होता है, जाड़े के मौसम में जम जाता है तो किस रूप में, ठोस रूप में। गर्मी में तरल रूप में हो जाता है तो द्रव रूप में हो जाता है। इस प्रकार जब हम जल को उबालते हैं तो क्या होता है, जो ऊपर भाप बनती है वह गैस होती है। आप जानते हैं ठोस के बारे में। ठोस, यदि हम किसी पदार्थ को लेते हैं, आसपास अपनी वस्तुओं को देखिए, जैसे एक ईंटा है, ईंटा क्या है, ठोस है। कांच की गोली क्या है, ठोस है। कांच की गोली को एक थैले से निकालकर हाथ में ले लें, फिर देखें उसकी बनावट और आकार में परिवर्तन होता है कि नहीं। तो इसका आकार व आयतन निश्चित होता है। ठोस पदार्थों का आकार व आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल अधिक होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। द्रव, आप द्रव को देखकर पहचान सकते हैं। एक ग्लास में क्या है, पानी है। पानी क्या है, एक द्रव है। कोई भी चीज़ जो हम गिरा देते हैं वो बहने लगता है तो वह द्रव है। ठोस पदार्थों की तुलना में द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इन्हें एक साथ बांधे रखता है। इसी कारण द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है, आयतन निश्चित रहता है। गैस, घर में जलती हुई अगरबत्ती को देखें, क्या दिखता है, धुआं दिखता है। धुएं की बनावट व आयतन दोनों निश्चित नहीं है। ये जिस स्थान पर रखे जाते हैं उसी की बनावट और आयतन प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार इस अवस्था को हम गैस कहते हैं। पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में वर्गीकृत किया जाता है। जल में घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर इन्हें पानी में घुलने वाले पदार्थों को घुलनशील पदार्थ और जो पानी में नहीं घुलते हैं उन्हें अघुलनशील या अविलेय पदार्थ कहते हैं।
ऐसे पदार्थ जो एक द्रव में तो घुलनशील होते हैं परंतु दूसरे द्रव में अघुलनशील होते हैं। जैसे नमक पानी में तो घुल जाता है किंतु मिट्टी के तेल में अघुलनशील रहता है। इस प्रकार जल में घुलनशीलता के आधार पर हम पदार्थों का भी वर्गीकरण कर सकते हैं।